हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू बैक माय चैनल प्रेरणा ड्रीम्स व्लॉग। और आज तो सुबह से मैं एक भी शूट हो गया, एक भी वीडियो वगैरह कुछ नहीं बना पाई। बिकॉज़ आज मुझे थोड़ा वीक फील हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा थक रही थी, तो इसलिए आज मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी। पूरे दिन से मैंने रेस्ट किया है। अब आके मैंने कहा अब आके थोड़ा सा ठीक फील हुआ है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा शायद एक ही वीडियो डालूँ बना के, लेकिन थोड़ा डाल देती हूँ, क्योंकि अब मैं ना अपना रोज़ एक न एक पोस्ट तो मैं डालूँगी ही। बच्चे भी अभी नीचे गए हैं, उनको साइकिलिंग करने के लिए भेज दिया था। अब आ गए हैं वो साइकिलिंग करके, और छोटे वाला बेबी नीचे गया है अपनी दादी जी के पास। तो फिर दोबारा से अभी अब मैं नीचे जाऊँगी, थोड़ा सा दीपक वगैरह जलाऊँगी। शाम हो गई है, तो थोड़ा आरती वारती दीपक वगैरह जला के पूजा वगैरह थोड़ा सा करके फिर नीचे जाऊँगी। हस्बैंड भी आ चुके हैं घर पे, वो भी अभी थोड़ा रेस्ट करना है। बस ये है कि घर पे गई थी तो अभी तक थकान उतर नहीं पाई है। घर पे जाके क्या होता है कि इससे बात करना, उससे रात को हम सोते ही नहीं थे, ये लगा लो आप। 4-4 बजे सोते थे हम, और फिर सुबह 11 बजे फिर उठ जाते थे। 4 बजे सोते थे हम। मॉर्निंग में पापा भी बोलते थे सो जाओ, अरे सोना नहीं है, अरे सोना नहीं है, तुम सो क्यों नहीं रहे हो अपनी। क्या दिन भर तो हम बच्चों के उसमें लगे रहते थे दिन भर। अरे इसको क्या, मेरे बच्चे छोटे हैं तो लड़ते थे आपस में, तो कोई इसको चुप करा रहा है, कोई इसको, कभी कोई आ रहा है, कभी तो अपनी बातें तो कुछ होती ही नहीं थी। इससे ज़्यादा तो हमारी फ़ोन पे बात हो जाती हैं। जितना कि हम साथ में रह के भी हमारी बात नहीं होगा। और मम्मी जी से तो बिल्कुल ही बात नहीं होती थी, मम्मा से तो बिल्कुल ही। वो तो उनका क्या था कि वो तो खाने में ही लगी रहती थी। अब ये बना दो, अब वो बना दो, अभी ये कर लो, वो कर लो, कोई बच्चों को खाना खिलाना, ये वो उनका तो यही लगा रहता था। तो उनका भी कुछ ज़्यादा। तो अपने को तो क्या 10 बजे के बाद हम फ्री हो पाते थे। उसमें भी जब तक बच्चे नहीं सोते तो हम टेंशन फ्री होकर बात ही नहीं कर सकते थे। फिर उसमें कोई गेस्ट आ गया तो गेस्टों से बात करनी, कभी कोई इधर का आ गया तो उससे बात करनी, मिलने जुलने वाला। फिर बच्चों को गार्डन ले जाते थे। मैं आपको गार्डन की वीडियो भी दिखाऊंगी। ज़्यादा शूट तो नहीं की है, बट बहुत अच्छा, हमारी तरफ बहुत अच्छा गार्डन है। और काफ़ी उसको डेवलपमेंट किया है, उस गार्डन को बहुत ही अच्छा बना दिया है। तो रोज़ शाम को हम बच्चों को वहाँ गार्डन ले जाते थे। वो एक्चुअली इसी बेस पे वो जाते हैं कि हम नानी के हाउस जाएंगे तो हमें गार्डन तो चाहिए। जाते ही बोलते हैं कि भाई गार्डन चलो। उनको तो इतना अच्छा लगता है वो गार्डन में, इतना अच्छा लगता है कुछ नहीं, हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं गार्डन में। तो गार्डन वगैरह ले जाते थे, तो इसलिए अभी 2-4 दिन कल मैंने अपनी अटैची वगैरह खाली करी सारा पूरा अपने घर के। फिर उनको धूप वगैरह लगाई, धूप में रख दिए कपड़े, ठीक है। और फिर 2 दिन से कपड़े ही बेड पे तय हुए रखे, इतना भी नहीं हो पा रहा था कि चलो भाई मैं अपने सबके कवर्ड में जहाँ पर जिसका है उधर लगा दूँ। तो अब कल मैंने लगाया तो मुझे 1 घंटा लग गया कपड़े लगाने में ही। बच्चे देख देख के ये इसका है, ये इसका है, वो ये इस तरह से। तो फिर अब मैंने जो है कल लगाया तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई। सुबह से ही, मॉर्निंग से ही मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही हूँ। तो अभी मैंने थोड़ा टैबलेट भी ली है बुखार की, हल्का सा फीवर हो गया है मुझे। और अभी अभी थोड़ा ठीक है। चलते हैं, हम नीचे काम करने जाना पड़ेगा। हमारा रूम ऊपर है और सबका नीचे है, गेस्ट रूम वगैरह ये सब। गेस्ट रूम और हमारा रूम दोनों का ऊपर है, तो मैं ऊपर आ जाती थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। और बच्चे तो कभी ऊपर कभी नीचे, इधर से उधर, इधर से उधर, पूरे दिन हाँ उल्ला। मेरे बालों का देखो क्या हाल बना दिया है। देखिए अब मेरे एक्चुअली क्या था कि है ना, मेरे बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर थे, और देखो कितने से कर दिए लॉन्ग मेरे हेयर्स। और मैं कटिंग कराने गई थी कि भाई थोड़े से आगे से कटिंग कर दो। आगे से तो उसने क्या करे, उसने पूरे ही मेरे आधे आधे कट कर दिए। अब मुझे हस्बैंड भी इतना गुस्सा हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये क्या किया तुमने, सारे बाल बाल कटवा लिए। अब क्या करो, कट गए तो फिर लग तो सकते ही नहीं है। इतना गुस्सा किया और ये लगा लो कि करवाई भी हमने उससे थे, बंगाल वाला फेमस है हमारी तरफ, बंगाल हेयर कट वाला, उससे करवाए थे। और उसने भी इस तरह का काम किया है। और मैंने उसको यही बोला था, भैया मैं तो फ़र्स्ट टाइम कटवा रही हूँ, मैंने कभी मेरे तो बहुत ज़्यादा बहुत लॉन्ग हेयर थे मेरे। तो मैंने कभी उसको बोला ही था, मैंने कहा भैया हम फ़र्स्ट टाइम करवा रहे हैं, प्लीज़ अच्छी कटिंग करना, बाल बेकार मत कर देना। और करके उसने आधे कर दिए मेरे बाल। अब क्या करो, काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए, कहा, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता था।
बाल तो लग नहीं सकते थे, अब पता नहीं उसने क्यों किया, क्या किया। आजकल क्या है, ये बेचते भी हैं, इनके बाल जितने भी लॉन्ग हेयर होते हैं ये सारे मतलब सारे चले जाते हैं इधर बिग बनने में। डॉक्टर्स हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह करते हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ही काटने की कोशिश करते हैं। इनका मतलब ये लगा लो, अब छोटे से छोटा बाल भी इनका बिक जाता है, क्योंकि छोटे जो जेंट्स वगैरह होते हैं तो वो छोटे हेयर जो होते हैं वो उनके ट्रांसप्लांट करने में काम आ जाते हैं। तो इनकी कटिंग से ज़्यादा है, तो अब बड़े बड़े ये जो सैलून्स वगैरह होते हैं इन चीज़ों में इनकी ज़्यादा इनकम हो रही है। और उसने मुझे इतना मतलब मेरे हस्बैंड ने भी इतना डांटा कि यार ये तुमने क्या किया, देख तो लेते कि मतलब वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, और तुमने बिल्कुल ही आधा कट करवा दिया। भगवान जाने उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। बस अब जल्दी से मेरे थोड़े से बाल बढ़ जाए, मुझे यही वो है कि मैं अपने जितने मेरे थे एटलीस्ट उससे आधे तो बाल कर लूँ। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा जब भी मैं अपने बाल देखती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा सैड फील होता है कि भगवान मेरे साथ मतलब ये क्या हो गया, बैठे बैठाए बिना मतलब ही एक समझ लो एक क्या कह सकते हैं सब, बालों का सत्यानाश हो गया मेरे। और अब इसलिए फिर मैंने कहा चलो जितने हैं इतने थोड़े से कटिंग, आगे से भी कुछ कटिंग नहीं करी है। देखो मेरे क्या कटिंग करी है, बस ये यहाँ से काट दिए और पीछे से आधे कर दिए। अरे मैंने उसको बोला था, मैंने कहा मेरे आगे से कटिंग करना, आगे से तो कोई कटिंग इसमें है नहीं, पीछे से आधे कर दिए मेरे बाल, क्या करूँ अब। तो मैंने कहा जब जितने हैं, चलो जितने दिन हैं थोड़े से जब तक नहीं बढ़ते हैं तो बाल खोल लेती हूँ थोड़ा सा। तो इसलिए मैं आजकल बाल खोल के रखती हूँ अपना मन बहलाने के लिए। क्या करें, और तो कोई है नहीं बात करने के लिए, किससे बात करें ना। इधर इधर हम वैसे भी हमें जाने का शौक़ नहीं है ज़्यादा, हम इधर उधर को ज़्यादा जाते नहीं हैं, अपने अपने घर में रहते हैं। अपने सबसे बेस्ट तो ये है, अपनी फैमिली सबसे बेस्ट होती है, कोई किसी का नहीं होता। अपनी फैमिली में रहो और उनके साथ ही इंजॉय करो। अपना अपना ही होता है, वो गैर गैर ही होता है, अपना का गैर कभी अपना नहीं हो सकता। और ये कहावत भी है ना, कहावत भी है कि है ना अपने यदि मारेंगे भी ना तो मार के छाया में ही सुखाएंगे। तो ये जो बड़े जनों की कहावत बनी हुई है ना, वो मतलब कभी भी मैंने काफ़ी चीज़ों में देखा है कि बड़े जनों की जो कहावतें होती हैं ना, तो उन्होंने बहुत ही मतलब उसके पीछे बहुत ज़्यादा रीजन्स होते हैं, और बहुत ही मतलब उन्होंने गहन अध्ययन करके कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं, ऐसी ऐसी कहावतें बनाई हैं कि वो तो एकदम सटीक बैठती हैं, यही समझ लो आप, एकदम सटीक बैठती हैं ये। और हो जाता है कभी कभी अपन आपस में, लेकिन अपना अपना ही होता है। हमारी चाहे किसी से कितनी भी लड़ाई हो, हमारी दुश्मनी हो किसी से भी, एक मतलब एक मैं आपको एक वैसे बात बता रही हूँ, मेरी तो खैर किसी से नहीं, टचवुड भगवान की दया से मेरी फैमिली में सब बहुत अच्छे हैं। मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ सब वेरी गुड, तो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले बहुत ही अच्छे हैं। बट मतलब मैं वैसे बता रही हूँ कि ना मतलब यदि हमारी किसी से लड़ाई भी होगी तो हम और सामने वाला हमारे किसी रिलेशंस में जो क्लोज ब्लड रिलेशन वाले की यदि बुराई करता है ना, तो हमें अच्छा नहीं लगता सुनने में, बहुत ही गुस्सा आता है कि यार ये ऐसे कैसे बोल रहा है उसके लिए। हम यदि हम मतलब हम अपने को तो हक देते हैं कि हाँ भाई हम उसकी बुराई कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई किसी तीसरे जने से हमें उसकी बुराई सुनने को मिलेगा ना, तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है अपने को कि यार ये ऐसे कैसे कह रहा है उसको। भाई मेरे साथ तो ऐसे होता है भाई, मैं अपनी किसी की भी बुराई मैं नहीं सुन सकती, मैं नहीं सुन सकती भाई। हाँ, तो मेरा मतलब कहने का मतलब यही है, होते हैं कोई 100 में से 99% तो अपने अपने ही होते हैं। कोई ऐसा हो जाता है कि भाई कभी कभी ऐसा कोई रीज़न हो जाता है कि हाँ भाई हम नहीं बोलते, लेकिन मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि छोटा मोटा ये सब तो चलता रहता है, और जिस घर में 4 बर्तन रहते हैं तो वो खड़कते ही हैं। तो सब अपने प्यार से रहें, मिलजुल के रहें, तो यही बोलना चाहूँगी। और यही कहना चाहूँगी, और हमारी मम्मी ने भी यही सिखाया है कि भैया अपने प्यार से रहो अपने ससुराल में, और अच्छे से रहो, अपने सास ससुर की सेवा करो, और वही हम कर रहे हैं।
भाई हम तो ये करते हैं। कभी हमारी मम्मी ने हमको ये नहीं बोला कि हाँ भैया तुम उनको रोटी बना के मत दो, या तुम उनको ऐसे मत करो, तुम उनको उनके पैर की दबा रहे हो। कभी हमारे मतलब मम्मा और पापा ने कभी इस चीज़ में कोई इंटरफेयर नहीं करा मेरे घर में। तो उसी का नतीजा है। और हमें संस्कार ऐसे दिए हैं क्योंकि हमने खुद अपनी मम्मा पापा को देखा है करते हुए। तो हमें शुरू से ही इस तरह के संस्कार मिले हैं कि मतलब बड़ों का रेस्पेक्ट करना, और सबकी मतलब बच्चों को प्यार करना, रेस्पेक्ट करना, हर जने का कोई भी अपने घर में आए तो उसको खाना खिला के भेजना। इस तरह से मैं तो कभी मतलब हमारे घर में यदि कोई आएगा तो खाना खा के ही जाएगा। कोई भी गेस्ट आ जाता है तो कई लोग ऐसे होते हैं कि कोई किसी के यहाँ कोई गेस्ट पहुँच जाता है तो मतलब मुँह बनाते हैं कि हो भगवान अब ये खाना खा के जाएगा ये वो। अरे अरे गेस्ट तो भगवान का रूप होते हैं, मेहमान भगवान का रूप होते हैं। कौन किसके घर जा रहा है आजकल, तो कोई किसी के इतना टाइम नहीं मिलता किसी को कि कोई किसी के घर जाए। तो हमारे घर यदि मेरी मतलब प्रेजेंस में यदि कोई भी गेस्ट आ जाता है या कोई बच्चा भी आ जाता है तो मैं तो उसको चॉकलेट या कुछ ना कुछ तो मैं देके खाली हाथ में कभी किसी को भेजती नहीं हूँ। गेस्ट यदि मतलब मैं तो पूरा अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि भाई आप आए हैं तो एटलीस्ट चाय तो पी के जाइए। मैं कभी किसी गेस्ट को ऐसे नहीं भेजती हूँ। मैं तो खुश होती हूँ कि इतना मतलब आजकल इतना टाइम है कि अपनों से मिलने का ही टाइम नहीं है, और कोई हमारे घर इतना टाइम निकाल के आया है तो मुझे तो अच्छा लगता है कि कोई हमारे घर आए और बात करे हमसे, अपना कीमती वक्त हमें दे रहा है। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि कोई हमें इतना समझ रहा है, अपने टाइम में से हमें टाइम दे रहा है, तो हमें बहुत और खुश होना चाहिए बस। और मेरी है ना ये पागल वाली बातें हैं, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और नहीं अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही देना। पागल वाली बातें हैं, आप आगे भी है ना आपको इस तरह की पागल वाली हरकतें और पागल वाली बातें सुनने को मिलेंगी। अभी मेरे थोड़े से सब्सक्राइबर और थोड़े से व्यूज़ वगैरह और बढ़ जाए ना, तो फिर मैं आपको एक बहुत अच्छी सी मतलब मेरे पे दो ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताऊँगी तो आपका हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाएगा। मेरे बचपन की बातें हैं, तो अभी वो मैं आपको थोड़े टाइम बाद बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी। जब तक मतलब मैं चाहती हूँ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितने जने हो मेरे पास, तो ज़्यादा से ज़्यादा जने हो बात सुने तो हंसेंगे बहुत ज़्यादा। अब कोई हमारी बात से खुश हो रहा है या हंस रहा है तो उससे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। मतलब हमारी वजह से किसी को खुशी मिल रही है तो ये भी मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। ओके बाय बाय, गुड नाइट। आज के लिए बस इतना ही, बाय।